हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का लेके आए हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न बैंक से संबंधित है और इससे हम आपको सही विकल्प बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने 41 सही विकल्प बता दिए थे, जिसे भाग 1 नाम दिए हैं। अब इसके बाद हम 42 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 42 से। प्रश्न क्रमांक 42 क्या कह रहा है, देखिए इसमें। भारत में महिलाओं से संबंधित कुप्रथा है। प्रश्न क्रमांक 42 क्या कह रहा है, भारत में महिलाओं से संबंधित कुप्रथा है, तो वह इसका सही आंसर है दहेज प्रथा। कौन सा आ जाएगा, दहेज प्रथा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई? अमेरिकन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे और डच भी आए थे, तो ए नंबर आ जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि जो है अमेरिकन जो है अपने भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में नहीं आए थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। क्या कहा है इसमें, निर्धनों, शोषितों और समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार का मार्गदर्शन कौन करता है? प्रश्न है, निर्धनों, शोषितों और समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार का मार्गदर्शन कौन करता है? तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न देखिए, किसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते? प्रश्न है, किसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते? तो भाई भतीजावाद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भय और आतंक, कर्तव्य के प्रति उदासीनता। तो यह प्रश्न है, किसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते? तो कर्तव्य के प्रति उदासीनता। जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति हमको क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। इसके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। निम्न में से कर्नाटक के तैती युद्ध का परिणाम था? ए नंबर, अंग्रेजी कंपनी की हार हुई। बी नंबर, कर्नाटक में चांदा साहब शासक बने। सी नंबर, अंग्रेजों और डचों के बीच शांति संधि हुई। और डी नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। तो प्रश्न था हमारा, कर्नाटक के तैती युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो उसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। क्या कह रहा है इसमें, जल प्राप्त का निर्माण किससे होता है? जल प्रपात है, ये प्राप्त नहीं, ऐसे क्या पढ़ेंगे आप, प्रपात। जल प्रपात का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी के अपर्दन से। जल प्रपात का निर्माण किससे होता है? नदी के अपर्दन से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली पर नियंत्रण के लिए सन 1784 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ, जिसे कहा जाता है। प्रश्न को एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली का नियंत्रण के लिए सन 1784 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ, जिसे कहा जाता है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा पीट इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट पारित हुआ था? पीट इंडिया एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर हुए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न को समझिए, सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर हुए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह के नाम से जाना जाता है? कोल विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है, 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किस पद का निर्माण किया गया? प्रश्न है, 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किस पद का निर्माण किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न 51 क्या कह रहा है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रश्न है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नंबर राजा राम मोहन राय, सी नंबर महादेव गोविंद रानडे और डी नंबर श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर महादेव गोविंद रानडे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है खालिस्तान युवाओं, यहाँ पे युवाओं है, खालिस्तान युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। खालिस्तान युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। वे भूखों को भोजन, अज्ञानी को ज्ञान एवं निर्धन की प्रेम पूर्वक सहायता करने को ही सबसे बड़ी पूजा मानते थे। 4 ऑप्शन दिए, ज्योतिबा फूले, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, उसके बाद है सी नंबर ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डी नंबर केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है? कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। क्या आ जाएगा? संगमरमर किसका उदाहरण है? कायंत्री चट्टान का। इसके बाद नेक्स्ट 54 नंबर का प्रश्न देखिए, पृथ्वी की किस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा नीफे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। निम्न में से कौन सी विशेषता गहन कृषि से संबंधित नहीं है? प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता गहन कृषि से संबंधित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों का प्रयोग, अधिक उपज व अधिक आय और डी नंबर दिया परंपरागत औजारों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अधिक उपज व अधिक आय। ये गहन कृषि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख अंग हैं। हमारी जो भारतीय रक्षा सेना है उसके प्रमुख अंग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं अभी बता देते हैं। हमारा यहाँ पूछा है कितने अंग हैं, तो हमने बताया 3 अंग। तो पहला थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये हमारी भारतीय सेनाओं के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की अधिकता के बावजूद आंतरिक शैलें तथा धातुएं पिघलती नहीं, ठोस रहती हैं। इसका मुख्य कारण है, 4 ऑप्शन दिए, तापमान की अधिकता के कारण, फिर दूसरा दिया है बाहरी परतों के दबाव के कारण, तीसरा दिया है घनत्व की अधिकता के कारण और चौथा दिया तापमान व घनत्व की अधिकता के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का बाहरी परतों के दबाव के कारण। कौन सा आ जाएगा? बी नंबर का इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अ नंबर में दिया अपक्षय और 1 नंबर दिया खिसकती हुई हिम राशि। ह्यूमस मृदा का उपजाऊ तत्व, हिमानी में बताया वी आकार की घाटी और नदी चट्टानों का मूल स्थान पर विघटन और अपघटन। तो अब देखिए यहाँ पे अपक्षय का संबंध किससे होगा? चौथे नंबर से। अपक्षय का संबंध किससे होगा? चौथे नंबर से। अपक्षय के द्वारा क्या होता है? चट्टानों का मूल स्थान पर विघटन और अपघटन। फिर उसके बाद जो ब नंबर है ह्यूमस का संबंध किससे होगा? नंबर का संबंध हमने आपको बताया चौथे से। उसके बाद ब नंबर का दूसरे से, वही मृदा का उपजाऊ तत्व। हिमानी का संबंध किससे होगा? पहले वाले से, खिसकती हुई हिम राशि। और नदी का संबंध क्या होगा? नदी वी आकार की घाटी बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सही जोड़ी का मिलान कर दी। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इस 4 ऑप्शन में से देखना है कि अ नंबर का कौन सा आ रहा है? चौथा।
तो यह का चौथा है। ब का कौन सा आ रहा है, दूसरा ही आ रहा है। स का कौन सा आ रहा है, पहला। देखिए श का ये पहला, स का पहला है। उसके बाद द का क्या है, तीसरा, द का तीसरा, यानी इसका सही आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है, नदी के निक्षेपण से किस भाग में जड़ों पंख का निर्माण होता है। हिमाच्छादित में, पर्वतपदी में, मरुस्थली में, डेल्टाई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय पदी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60 क्या दिया, निम्न तालिका का अवलोकन कर बताइए। यहाँ एक तालिका बनी है, इसका हमको क्या करना है, अवलोकन करना है और बताना है। निम्न तालिका अवलोकन कर बताइए कि पिछले एक दशक में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कितने प्रतिशत बढ़ी है। देखिए यहाँ महिला की 8.9% है और पुरुष की 2.6%। अब यहाँ पे कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 9 में से 6 घटाए तो 3, 8 में से 2 घटाए तो 6, तो यहाँ पे आएगा 6.3। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा 6.3। कैसे मालूम हुआ, हम इसको 8.9 में से 2.6 घटा दिए, 9 में से 6 घटाए तो ये 3 आ गया। उसके बाद यहाँ 8 में से 2 घटाए तो ये 6 आ गया, तो आ जाएगा 6.3%। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 में क्या कहा है, 1608 में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा किसके नेतृत्व में भारत पहुंचा। रॉबर्ट क्वाइन, डुप्ले, चार्ल्स द्वितीय, कैप्टन हॉकिंस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कैप्टन हॉकिंस। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 62। प्रश्न 62 क्या कह रहा है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है, मौलिक कर्तव्य है, शैक्षिक कार्य है, सरकारी आदेश है, मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर है हमारा मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न 63 नंबर, सिलिका और मैग्नीशियम धातुओं की प्रधानता वाली परत कहलाती है। क्या कह रहा है प्रश्न में, सिलिका और मैग्नीशियम धातुओं की प्रधानता वाली परत कहलाती है, तो कौन सी परत कहलाएगी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सीमा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में कहा है, 1876 ईस्वी में सिविल सर्विस में भाग लेने की आयु निर्धारित की गई। 1876 ईस्वी में सिविल सर्विस में भाग लेने की आयु निर्धारित की गई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 19 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था। अंग्रेजों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कौन सी नीति, कृषि नीति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66, फेरियम और निकिल की प्रधानता वाली परत कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन दिए, भूपर्पटी, शियाल, सीमा, नीफे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नीफे, डी नंबर नीफे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में क्या कहा है, किस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, किसके तहत दिया जाता है 100 दिवसों का रोजगार का प्रावधान, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 68 नंबर का, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 1750, 1773 ईस्वी में, 1857 में, 1940 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, 1773 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही। राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्र के एकीकरण करने में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही, तो वह था राष्ट्रीयता की भावना। सही आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रीयता की भावना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई तक सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 अंश सेल्सियस।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में कहा है कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। प्रश्न है कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, बेल्लोर का विद्रोह। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु कोर का गठन किया गया। स्काउट गाइड का, नेशनल कैडेट कोर का, राष्ट्रीय सेवा कोर का, प्राथमिक सेवा कोर का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नेशनल कैडेट कोर, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, आनंद मठ रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, दयानंद सरस्वती की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, महात्मा गांधी की, स्वामी विवेकानंद की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना थी क्या, आनंद मठ। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य संपन्न करती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। इसका सही आंसर आ जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। प्रश्न था निम्न में से यानी कि किस में से, इन चारों में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य संपन्न करती थी, वो मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, थल सेना का मुख्यालय स्थित है। जो थल सेना है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77। कोलंबस ने जिसे नई दुनिया कहा वह महाद्वीप था। जो कोलंबस थे उन्हें नई दुनिया कहा था, वह कौन सा महाद्वीप है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तर अमेरिका। गरम दल के प्रमुख नेता थे। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो आपको इसका आंसर है विपिन चंद्र पाल। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 क्या है, प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई। प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई कहाँ की गई थी, मद्रास में की गई थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, 1865 में। 1865 ईस्वी से मद्रास में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, डेट्राइट। क्या है, डेट्राइट। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर का, लोहा व इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में लगाया गया था। लोहा और इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में लगाया गया था। तो कहाँ लगाया गया था, जमशेदपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। इसके बाद प्रश्न 82 देखिए, कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है। कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सिनकोना से। किससे प्राप्त होता है, सिनकोना से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर का, क्या है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम है। जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वालसा। क्या है, कौन सी लकड़ी है, वालसा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 83 समाप्त हुआ और यहाँ पे आपके सही विकल्प यहाँ पे समाप्त हो गए। इस प्रकार आपको हमने पहले वीडियो में भाग 1 में कुछ सही विकल्प बताए और भाग 2 में आपको 83 तक इस प्रकार पूरे सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको हम रिक्त स्थान बताएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिए।